मझौली थाना क्षेत्र स्थित 3G वेयरहाउस में धान खरीदी में 3.5 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि केंद्र प्रभारी रत्नेश भट्ट और कंप्यूटर ऑपरेटर अमन सेन ने मिलकर बिना खरीदी किए 14,934 कुंटल धान ई पोर्टल पर चढ़ा दी। जांच में हुए खुलासे के बाद प्रशासन के द्वारा दिए गए प्रतिवेदन पर FIR दर्ज की गई है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार टीम को जांच में धान से भरी बोरियों में किसान कोड व एक्सेल नहीं मिले हैं। वहीं वारदाने की गणना करने पर 87 गठान सहित 5,000 खुला वारदाना परिसर में पाया गया। इस तरह उपार्जन केंद्र में 48,500 बारदाना पाया गया। बात हुई थी कि कुछ उपार्जन कम किया गया है और उसके बाद उसको मीटअप करने के लिए बोरियों में कम धान भर के, चूँकि उपार्जन का अब लास्ट समय चल रहा था, तो एक सप्ताह पहले ये था कि बोरियों में कम धान भर के और उसको फिर गोदाम के अंदर कर दिया जाए ताकि बोरियों का काउंट पूरा हो जाए। तो जो सूचना प्राप्त हुई गोपनीय सूत्र से, उसके बाद भेज के जांच कराया गया तो उसमें सही पाया गया और फिर संबंधित द्वारा स्वीकार भी किया गया कि उनके द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा था और उन्होंने बाकायदा जो फर्जी किसान है उनकी भी सूची उपलब्ध कराई कि हमने इनका जो है गलत एंट्री किया था, तो उसमें भुगतान नहीं हुआ है और ये जो है अपना शॉर्टफॉल भी नहीं है। एक ये क्वांटिटी था कि लगभग 14,000 कुंटल की फर्जी एंट्री की गई थी, लेकिन चूँकि वो चिन्हित हो गए हैं और उसमें भुगतान भी नहीं हुआ, तो इसमें शासन को कोई राजस्व हानि नहीं हुई है और साथ ही उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा के जो संबंधित कृषक हैं उनको भी एक SCN जारी करके और उनको भी हम उपार्जन समिति के माध्यम से अगले 3 से 5 वर्षों के लिए उपार्जन से प्रतिबंधित करेंगे। सर, इसमें कितने लोगों पे FIR दर्ज की गई? ये कल 4 लोगों पे FIR दर्ज की गई। ब्लैक लिस्ट भी किया गया? नहीं, ये अलग अलग है, उसमें किसी में 30 था, किसी में 25 था, किसी में 32 था, तो इन सभी बोरियों की काउंट करके और सभी को अलग कर लिया। मैं वही बता रहा हूँ, 14,000 क्विंटल की घटी हो सकती थी अगर हम लोग उस पर तत्कालिक कार्रवाई नहीं कर सकते। इस 14,000 की एंट्री कराई गई थी, लेकिन चूंकि ये हमें अब पता चल गया कि 14,000 किनके नाम पे एंट्री हुआ है, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने रोक दी। इसमें कोई भुगतान भी नहीं हुआ है और हम लोग इस पे जो सम्मिलित थे उनको भी चिन्हित कर लिए हैं, जिनके द्वारा अपना ये OTP वगैरह दिया गया था, उनको भी हम SCN जारी करके उनको भी उपार्जन कार्य से प्रतिबंधित किया। मैं वही बोल रहा हूँ, उनके खिलाफ उनको SCN जारी किया गया है, वो निर्देश कर दिया SCN जारी करके उनका अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिलता है तो उनको हम 3 से 5 वर्ष के लिए, डिपेंडिंग ऑन कितना क्वांटिटी था उनका, प्रतिबंधित करेंगे।